हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज सोमवार का, और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। सुबह के 5:45 का ये टाइम है। मैं पहुँच गई थी पार्क में वॉक करने के लिए, और अब उजाला भी होने लगा है। कुछ लोग मतलब जग भी गए हैं। नहीं तो जब मैं पार्क में जाती हूँ ना, तो कोई जगता नहीं है, एकदम मतलब सन्नाटा ही रहता है। और ये जो सारे घर दिख रहे हैं ना, ऐसे ही मेरा घर है। जस्ट ये आगे पार्क ही है, तो रिस्क वाली भी बात नहीं है कि अंधेरे में ही मैं आ जाती हूँ। तो पीछे मेरा घर है, जस्ट सामने ही ये पार्क है। तो थोड़ा सा मतलब इजी है यहाँ टहलना। बिल्कुल डर वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते हैं, दीदी आप ऐसे अंधेरे में मत जाया करो, बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है जब आप जाती हो। पार्क से मैं आ गई थी, और अभी ले रही हूँ मैं नींबू पानी। जैसा कि मॉर्निंग के टाइम पे मैं नींबू पानी ही पीती हूँ, उसके बाद मेरे मॉर्निंग की शुरुआत होती है। रेखा कुशवाहा जी का कमेंट था कि दीदी सौंफ का पानी जब मैं पीती हूँ तो सब लोग बोलते हैं कि सौंफ का पानी पीने से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो मतलब सौंफ का पानी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? देखिए, सौंफ जो है ना वो ठंडा होता है, बाकी मसालों के अकॉर्डिंग। जैसे अजवाइन हो गया, जीरा हो गया, ये सारे चीज़ जो होते हैं ना वो गर्म होते हैं, और गर्मी का महीना आ गया है। तो सौंफ का पानी आप पी सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी सौंफ की कम होनी चाहिए। आधा चम्मच सौंफ आपको 1.5 गिलास पानी में उबालना है, और बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है। 1.5 गिलास मतलब 1 गिलास होती है बहुत बड़ी, एक होती है छोटी। तो छोटी गिलास से आप 1.5 गिलास करिए। उसके बाद जब चाय जैसे पानी बचे ना, तो वो पानी आप पीजिए। लेकिन जब आप सौंफ को भिगो रही हैं पानी के अंदर, तो मैं दोबारा बोल रही हूँ कि आधे चम्मच से भी कम सौंफ होना चाहिए। ये नहीं है कि 1-1.5 चम्मच सौंफ ले लिया, फिर उसको उबालते गए, फिर वो जल जाएगा तब पीना है, तो उसकी तासीर जो है वो गर्म हो जाएगी। तो इसकी वजह से ना आप आधा चम्मच या सौंफ लीजिए, 1.5 गिलास पानी में डालिए, उसको उबालिए। जैसे चाय बनता है बस उतना देर उबालना है, वैसे ही बनाना है। तो बिल्कुल भी वो आपको नुकसान नहीं करेगी। या कोई भी चीज़ होती है जब उसको हम ज़्यादा खाते हैं तो वो नुकसान करती है। जैसे खाना ही है वेट लॉस में, कि अगर हम कम खाएंगे तो हमारा वज़न कम होगा, अगर हम पेट भर के खाना खाएंगे तो वज़न कम नहीं होता। तो वही चीज़ हमारे मतलब ये वाटर का होता है, चाहे अजवाइन वाटर हो, चाहे वो जीरा और सौंफ का हो, कुछ भी हो। तो थोड़ा सा अगर आप लेंगी ना, ठंडी में दिक्कत नहीं होती है, ठंडी में आप पी सकती हैं, लेकिन गर्मियों में दिक्कत होती है। गर्मियों में थोड़ा सा ड्रिंक को लेके प्रॉब्लम होती है, जिसमें गर्मियों में सबसे बेस्ट होता है सौंफ का पानी और मेथी का पानी। दो चीज़ का पानी आप पी सकते हैं। दूसरा चीज़, जो थायराइड वाले हैं वो लौकी का जूस पिए, धनिया का पानी पिए। मैं 3-4 ब्लॉग से उनको बता रही हूँ, ताकि जो लोग नहीं देखे हैं वो कोई तो ब्लॉग देखेंगे तो कुछ में पता चल जाएगा। तो आज जो है हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, और मैं बैठ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। बस 1-2 दिन मैं एक्सरसाइज कर पाऊंगी, उसके बाद मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ। और कमेंट आया था कि दीदी मैं जब बाहर मतलब कहीं बाहर जाना है तो फिर मैं एक्सरसाइज वगैरह मैं कैसे करूँगी? तो कोई ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की। अगर आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं या घूमने जा रहे हैं तो आपका वॉक होता रहेगा। एक्सरसाइज, पहली बात क्या है कि बाहर हम कहीं जा रहे हैं तो उसके लिए 1-1.5 घंटा में एक्स्ट्रा टाइम चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। तो आप कहाँ एक्सरसाइज करेंगे? नहीं हो पाता है। बाकी जब आप ट्रैवल कर रही हैं, वॉक कर रही हैं, तो वो आपका वैसे ही कैलोरी बर्न हो रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ है कि बाहर डाइटिंग को कैसे मेंटेन करें। तो बाहर भी आप अपनी डाइटिंग को बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। बाहर भी फ्रूट के सलाद मिलते हैं, फ्रूट के चाट मिलते हैं, बहुत सारे जूस मिलते हैं, हेल्दी खाना भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि मतलब फास्ट फूड ही खा के हमारा ट्रैवल या हमारा घूमना पूरा होता है। तो बाहर भी आराम से अपने आप डाइटिंग को फॉलो कर सकती है। घर से मूंगफली वगैरह भी भून के लेते जाइए, प्रोटीन के लिए उसको खाते रहिए। स्प्राउट आप घर से भी बना के लेके जा सकती हैं, जो 2-3 दिन आपका स्प्राउट चल जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। तो अगर आप हार्ड डाइटिंग कर रही हैं और सोच रही हैं मेरा डाइटिंग मतलब ना बिगड़े, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। घर पे स्प्राउट बना लीजिए, उसके बाद फिर लेके जाइए। 2 दिन 3 दिन आराम से स्प्राउट चल जाएगा। मॉर्निंग का नाश्ता आप स्प्राउट ही कर लेंगे। यहाँ पे जो है देखिए, मैं सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम, और उसके बाद कपाल भाती, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, ये सारा मैं की हूँ। एक्सरसाइज से पहले मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज करती हूँ। एक्सरसाइज के बाद मैं योगा नहीं करती हूँ, क्योंकि बॉडी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थक जाती है। तब जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, या फिर हम प्राणायाम करते हैं, या कपाल भाती करते हैं ना, तो फिर हो नहीं पाता उतने अच्छे से। तो इसकी वजह से मैं पहले योगा करती हूँ, उसके बाद जाके मैं ये सारी बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज करती हूँ। और बहुत लोग हैं कि पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, बाद में योगा करते हैं। तो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे वैसा कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, इसको 400 से 500 बार, जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी बार करिए। अगर आप 50 बार कर सकते हैं तो 85 बार करिए।
कभी भी एक्सरसाइज करते समय ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए कि बॉडी थक रही है, सांस फूल रही है, उसके बाद फिर भी हम करते ही जा रहे हैं। शुरू शुरू की बातें कर रही हूँ मैं, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं उनकी बातें कर रही हूँ। तो जहाँ पे आप थक जाए ना, वहीं पे आप एक्सरसाइज को बंद कर दीजिए। मैं ऐसे ही करती थी, तभी आज मैं सारी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, ना मुझे कहीं दर्द होता है, ना मुझे कहीं दिक्कत होती है, और मैं फटाफट से एक्सरसाइज करती हूँ। अभी ये जो स्पीड है ना, ये सिर्फ थोड़ा सा ही मैं बढ़ाई हूँ, बाकी इतने ही स्पीड में मैं अपनी सारे एक्सरसाइजेस को करती हूँ। तो आप लोग ना स्टार्टिंग में थोड़ा आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आपकी बॉडी उसको झेलना सीख जाएगी, फिर आप भी स्पीड में करने लगेंगे। पिता गौतम जी का कमेंट था कि दीदी क्या 5,000 स्टेप हमें एक ही बार में कंप्लीट करना है, या फिर 250 एक बार करें या 250 एक बार करें। ऐसे करके हम मतलब 2,500 एक बार कर ले, 2,500 एक बार कर ले स्टेप, और 5,000 कंप्लीट हो जाए। तो डियर, ऐसा नहीं है कि आप 5,000 स्टेप ही चलिए, दोनों टाइम मिला के आप 10,000 चल सकती हैं। जैसा आपके पास टाइम हो वैसा आप चलिए, बहुत अच्छी बात है। जितना आप चलेंगे उतना ही बेटर है। सबसे बड़ी बात है कि आप डिनर के बाद चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वॉक जो है वो डिनर के बाद करना चाहिए, क्योंकि जब आपका खाना पचेगा ना, तभी आपका वज़न कम होगा, और खाना नहीं पचेगा तो आपका जो खाना है ना, वो फैट में बदल जाता है। तो मॉर्निंग का अगर आप नहीं कर पाती हैं तब भी कोई बात नहीं है, उसको स्किप कर सकती हैं, लेकिन रात के डिनर के बाद आप वॉक करिए। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते तो 1,000 स्टेप ही चलिए। मैं अपना 5,000 का टारगेट सेट कर लेती हूँ डिनर के बाद, कि मैं 5,000 मुझे चलना ही चलना है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, 1.5-2 घंटे का टाइम नहीं होता है, क्योंकि मुझे वीडियो का भी काम करना होता है। तो और मैं क्या है, 9 से 10 बजे के बीच मुझे सोना भी होता है, उस टाइम पे मैं सो जाती हूँ। मेरा जो है ना, एक मेरा टाइम फिक्स होता है हर एक काम को लेके, मॉर्निंग से लेके रात तक मेरा टाइम होता है कि इस टाइम पे ये करना, इस टाइम पे ये, इस टाइम पे ये। उतने टाइम के अंदर जितना काम हो पाता है मैं उतना ही करती हूँ। तो इसकी वजह से मैं आ जाती हूँ और 9 से 10 के बीच सो जाती हूँ। तो 5,000 अगर मेरा शाम को होता है तो 5,000 मेरा मॉर्निंग के टाइम पे भी वॉक हो जाता है, तो मेरा 10,000 स्टेप हो जाता है। तो आप अगर दोनों टाइम मिला के कर रही हैं तब भी कोई बात नहीं। अगर वो खाना खाने के बाद वॉक कर रही हैं तो उस टाइम पे अगर 10,000 20,000 जितना भी हो जा रहा है, वैसे 20,000 तो नहीं होगा, बहुत बड़ी बात है, 10,000 स्टेप आप कर सकते हैं। आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम ही लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वॉक करने से क्या होता है, कैलोरी बहुत अच्छी खासी बर्न होती है। अभी मैं जितना भी एक्सरसाइज की हूँ ना, वो सारा 30-30 के मैं 3 सेट करती हूँ, जिसमें से एक एक सेट आपको दिखाती हूँ, 2 सेट मैं नहीं दिखाती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। वो मैं ये दिखाती हूँ कि ऐसे ही एक्सरसाइज करना है, इसको 3 बार करना है। अगर आप एक एक्सरसाइज को 30 बार कर रहे हैं तो फिर उसको 90 बार करना है। और साथ में एक कार्डियो आप लोग ज़रूर किया करिए, मतलब जंपिंग वाली एक्सरसाइज, उससे पूरे बॉडी का फैट आपका कम होता है। पैर से लेके सर तक जहाँ जहाँ फैट होगा, हर जगह का फैट कम होता है कार्डियो करने से। तो जो आपको सही लगता है वो करिए। मैं हर वीडियो में अलग अलग करते रहती हूँ, एक ही जैसे एक्सरसाइज में नहीं करती हूँ, जो जैसे मुझे आता जाता है वैसे मैं करते जाती हूँ फटाफट से। प्रतीक्षा सिंह जी का कमेंट था कि दी आर्म का फैट कम करने का एक्सरसाइज बताइए। तो डियर, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ, और ये जो वीडियो है मेरी पहले बन चुकी थी, उसके बाद आपका कमेंट आया, और इस वीडियो में भी आर्म के लिए था, जो मैं हाथ ऊपर नीचे कर रही थी वो था। लेकिन मैं प्रॉपर आर्म का, चेस्ट का, ये सारा मैं अच्छे से एक्सरसाइज में करके बताऊंगी। बट अभी मैं 2-4 दिन बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, 20 तारीख तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली हूँ। 20 तारीख के बाद मैं बहुत अच्छे से प्रॉपर एक्सरसाइज की ही वीडियो लाऊंगी, उसमें कोई काम नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज रहेगा, जिसमें लेग्स, थाई हो गया, मतलब पेट हो गया, कमर हो गई, साथ में बाजू हो गया, चेस्ट हो गया, तो सारा का सारा मैं उसमें बताने वाली हूँ। ऐसे मतलब मैं 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें सिर्फ एक्सरसाइज ही है, लेकिन मैं आप लोग को एक प्रॉपर वीडियो और लेके आने वाली हूँ एक्सरसाइज की। बट 21 तारीख तक मैं बहुत ज़्यादा बिजी होने वाली हूँ। ब्लॉग तो मेरे आएंगे बट एक्सरसाइज वगैरह के नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे जो है नाश्ते में मैं ले रही थी स्प्राउट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्प्राउट खाती हूँ। अब तो खाते खाते मुझे मेरी आदत बन गई है, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। पहले स्प्राउट मैं कच्चा ही खा जाती थी, मतलब वैसे ही उसमें नमक, प्याज, टमाटर, मिर्ची डाल के खा लेती थी। बट बहुत सारे कमेंट आए कि थोड़ा सा बॉयल कर लेना। मुझे पता भी था कि मतलब इसको बॉयल करके खाते हैं, लेकिन आलस मुझे आता था कि उसको बॉयल करो, फिर ठंडा करो, फिर खाओ। तो मतलब अब मैं खाती हूँ, क्योंकि कच्चा जो है ना वो नुकसान भी करता है। तो 1-2-3-4 दिन आप खा सकते हैं, लेकिन हमेशा कच्चा नहीं खाना चाहिए। थोड़ा सा बॉयल करना चाहिए, मतलब उसमें उबाल ना आए, बस पानी गर्म होए, फिर गर्म पानी में ही उसको छोड़ दीजिए 5 मिनट तक, फिर वो अच्छे से वो पक जाता है। फिर उसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, नींबू सब कुछ डाल के खाइए।
मैं खाती हूँ सिर्फ नींबू और मिर्ची डाल के इस टाइम पे। पहले मैं प्याज टमाटर डाल के खाती थी, बट अभी सिंपल सा ही नाश्ता मैं कर लेती हूँ। वंशिका जी का कमेंट था कि दी मैं शाम को 10,000 स्टेप कंप्लीट करती हूँ, क्या इससे वज़न कम होगा? हाँ डियर, इससे वज़न कम होता है क्योंकि आपकी कैलोरी बर्न होती है। 10,000 अगर आप स्टेप चलती हैं तो आई थिंक मुझे लग रहा है 350-400 कैलोरी आपकी बर्न होती होगी। अगर आप स्टेप ट्रैकर यूज़ करते हैं, मतलब वो एक ऐप होता है, उसको फ़ोन में डाउनलोड करिए, उसमें आप देखिए कि कितनी आपको कैलोरी बर्न होती है। मुझे लग रहा है कि 350-400 होती ही होगी। तो सोचिए जितना आप दिन में खाना खा रहे हैं उससे उसका आधा आप बर्न कर दे रहे हैं, तो आपका वज़न तो कम होगा ही होगा। बाकी उसके साथ में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो शेप में आती है, आपके इंचेस भी कम होते हैं। तो एक्सरसाइज से जो है आपका इंचेस और बॉडी शेप में आती है। वॉक करने से आपकी कैलोरी बर्न होती है, जिससे आपका वज़न कम होता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप 10,000 स्टेप एक बार में ही कंप्लीट करती है। यहाँ पे मेरी दीदी आई थी और 11:30-12 बजे का ये टाइम हो रहा है। हम लोग खा रहे हैं फ्रूट, जिसमें था पपाया। मैं हमेशा से 11:30 बजे से 12 बजे के बीच एक ना एक फ्रूट मैं लेती हूँ। और जी एक कमेंट आया था कि जिसके पास पैसे ना हो वो फिर क्या खाए। ये कमेंट बहुत पहले भी आया था मेरे ब्लॉग में, और अभी रिसेंट भी आया है कि आप तो बताती हो कि एक फ्रूट खाओ ज़रूर 10 से 11, और जिसके पास पैसे ना हो वो क्या खाए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप बीमार पड़ जाती हैं और डॉक्टर के पास जाती हैं, तो कम से कम 1,000-2,000 रुपये आप डॉक्टर को दे के आ जाएंगी। भले आपके पास पैसे नहीं हैं, कहीं से आप देंगी, लेकिन ज़रूर डॉक्टर को दे देंगी। तो जो पैसे आप डॉक्टर को देने जा रही हैं, उसी पैसे से क्यों ना आप फ्रूट, ड्राई फ्रूट या कुछ भी हेल्दी चीज़ें खाइए, ताकि वो पैसा डॉक्टर को ना दे के अपने बॉडी पे लगाइए। मैं यही करती हूँ। मैं जितना भी हो सकता है मैं उतना हेल्दी खाना खाती हूँ, क्योंकि मतलब ये जो मल्टीग्रेन आटा है ना, ये गेहूं के आटे से महंगा आता है। तो बल्कि वो पैसे डॉक्टर को ना देके ना खुद के खाने पे ध्यान दो, और किसी चीज़ पे मत ध्यान दो। जितना फल फ्रूट, ड्राई फ्रूट, अच्छी चीज़ें खाएंगी, उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगी और उतना ज़्यादा डॉक्टर के पास जाने से बचेंगी। जी अभी हो गया था शाम का टाइम, और मेरे जीजा जी भी आए हैं, हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो उन लोगों को मैं चाय पानी सब कुछ बना के दे दी थी। उसके बाद जो है अभी मैं दीदी को दिखा रही थी चूड़ी और कंगन, जो कि मैं खरीद के लेके आई थी। तो उसको सारा दिखा रही थी, वो देखी नहीं थी। साथ में आद्या का भी था कंगन वगैरह, वो साइड में अपना खुद दिखा रही थी कि देखो ये मेरा कैसा है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है। और मैं कोई भी चीज़ खरीदती हूँ ना, तो जब तक मैं अपनी दीदी को ना दिखा दूँ ना, मैं बेचैन रहती हूँ। और अगर मैं जब खरीद के लेके आती हूँ ना, तब भी मैं उसको बता देती हूँ कि ये चीज़ें मैं खरीद के लेके आई हूँ। किसकी किसकी आदत है अपनी बहन से हर एक बात शेयर करना। मैं तो अपनी बहन से सारी बातें शेयर करती हूँ कि क्या ख़रीदा, क्या किया। और जैसे लोग अपनी फ्रेंड से बातें करते हैं 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा, वैसे मैं अपनी बहन से बातें करती हूँ, मतलब रोज़ के रोज़। जबकि मेरी दीदी मेरे घर के बगल में ही रहती है। अगर हम पैदल जाते हैं तो मुझे लग रहा है 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, और अगर हम बाइक से जा रहे हैं तो 2 मिनट का टाइम लगता है। इतने नज़दीक है, 1-2 किलोमीटर पे ही है, लेकिन फिर भी हम लोग रोज़ फ़ोन पे घंटों बातें करते हैं। पर डे मॉर्निंग के टाइम पे ही बात कर लेंगे। जिस दिन बात नहीं करती हूँ ना, उस दिन मुझे बहुत अधूरा सा लगता है, खालीपन लगता है। और शाम तक अगर हम दोनों की बात नहीं होती है ना, किसी दिन ऐसा होता है कि ना हो पाए, तो फिर हम रात में फ़ोन करते कि आज फ़ोन नहीं किया। तो मतलब मेरी बहन के साथ मेरा ऐसा बॉन्डिंग है कि हम, वैसा कोई फ्रेंड के साथ क्या रहेगा जैसा मैं, मेरी दीदी है। उसके बाद जो है शाम हो गया था, दीदी चली गई थी घर, और मैं फटाफट से भगवान जी को दिया वगैरह जला दी थी। फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, और आज बना रही हूँ मैं कटहल की सब्जी। आप लोग वेट लॉस में कटहल की सब्जी भी खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। देखिए खाने पे कोई पाबंदी नहीं होती है वज़न कम करने के लिए, बस पाबंदी होती है क्वांटिटी पे कि आपको कम लेके खाना है, ज़्यादा नहीं खाना है, पेट भर के नहीं खाना है। बाकी खाने में कोई इतनी ज़्यादा पाबंदी नहीं होती कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, वो मत खाइए। जैसे अगर जल्दी वज़न कम करना है, तो जैसे आप शुगर छोड़ देंगे अगर, तो आपका इंचेस कम होना स्टार्ट होगा, जल्दी से जल्दी कम हो जाएगा। बाकी अगर आप चाय भी पीते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 कप आधा कप चाय आप ले सकते हैं 2 बार। अब बहुत लोगों की आदत होती है दिन में 3-4 बार चाय पीने की, तो वो तो फिर अच्छा नहीं है। लेकिन मॉर्निंग में 1 बार ले लीजिए, इवनिंग के टाइम पे ले लीजिए। यहाँ पे रात का डिनर था कटहल की सब्जी, रोटी, और साथ में था प्याज। तो अभी हम लोग बैठ गए थे डिनर करने के लिए। तो जी का कमेंट था कि दी मेरा वेट जो है वो कम हो गया है, लेकिन मेरा इंचेस कम नहीं हो रहा है, तो कुछ बताइए। तो डियर सबसे पहले तो आप अगर शुगर लेती हैं तो शुगर छोड़ दीजिए, नमक छोड़ दीजिए। मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरा इंचेस कैसे कम हुआ था। उसके बाद जो है खाने पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल करिए, अपने भूख को मारना है। ये नहीं है कि पूरी तरह से मार देना कि भूख लगी ही है और मैं खाया नहीं।
खाइए, आधा पेट ही खाइए, भूख आपको लगी रहनी चाहिए कि और अगर कुछ मतलब जैसे 1 कटोरी अगर चना खा रहे हैं तो आपका ये मन करे 1 कटोरी और खा लूँगी तो मेरा पेट भर जाएगा, बस वहीं पे आप रुक जाइए। आई होप आप मेरी बात समझ रही हैं। यहाँ पहुँच गई थी मैं वॉक करने के लिए। आई होप ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।